बीट किया है हर्ष ने। सुल्तान की मैं बात करूं तो ताकत इनमें भरपूर है। किसी भी दिशा में जब शॉट खेलते हैं, बाउंड्री से गेंद बिल्कुल 40-50 मीटर दूर जाकर गिरती है। इस बार देखिए कितनी दूरी, बिल्कुल अंपायर की मिली की मंजूरी, सीमा रेखा पार, सुंदर सा शानदार। देखिए जिनकी टू व्हीलर्स यहां पर रखी है प्लीज पार्किंग में लगाएं। सभी दर्शक। इस बार फिर सुंदर तरीके से पिक किया है, सीमा रेखा पार, एक और षटकार। विलास। मैं आप सभी को बता दूं, दादा आज का छठवां दिन। कृपया आपला विनंती आहे की इथे गाडी नका लावायची आपण. आणि ज्यांनी ज्यांनी गाड्या लावल्या इथे, इथे 2 3 4 गाड्या उभ्या आहेत, 5 गाड्या उभ्या आहेत, त्यांना विनंती आहे, एक आदराची विनंती आहे की लवकरात लवकर गाडी तिथनं हटून समोर पार्किंग दिली आहे तिथे लावावी. हॅलो हॅलो हॅलो. अरे देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, आज मंच से चषक 2026 का छठवां दिन है। पंचांनी निर्णय घ्यावा जागेवर जाऊन. चलिए, जो थर्ड अंपायर का डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। अभी क्या है, नो बॉल है, नो आर्गुमेंट। एक अगर एक्शन का थ्रो आता है तो नो, बॉलर बैन किया जाएगा। सिर्फ कप्तान है, सिर्फ कप्तान है, अंपायर के साथ अगर बात करना तो सिर्फ कप्तान बात करे। चलिए अब हर्ष जो है वो आगे गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे आज। तर चला पुढचे हा चेंडू हा अंपायर पंचांचा निर्णय फ्री हेड असेल. ओके. पुढचा हा चेंडू हा फ्री डिलिव्हरी. सामोर सुलतान.
और देखिए एक और गिफ्ट मिला है यहाँ पर, एक और षटकार आता हुआ, रनों का यहाँ पर अंबार लगता हुआ। 34 रन संख्या जहां पहुंची 1.5 पर। अभी पावर प्ले का अंतिम गेंद आना बाकी है। फिर एक छोटी गेंद इस बार देखना है, शुभम मांजरे वहां पर मौजूद थे, कैप बचाते नजर आए वहां पर शुभम, बाउंड्री बचानी चाहिए थी, दूर थी गेंद, ठीक है। चलिए इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति, इस 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 38 जहां पहुंची है आफ्टर 2 ओवर 38 रन। डीजे और एक फुल टॉस गेंद इस बार, और प्रयास अच्छा था, लेकिन 1 बाउंस 4 मिलेंगे यहां पर स्वप्निल को इस बार। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहां पर टीम ग्रामीण धमाका की ओर से। एक बार फिर छोटी गेंद कलाइयों के सहारे खेला इस बार, सीमा रेखा पार, शानदार सा जानदार सा ये षटकार। स्वप्नील उसरे आपल्या क्षेत्रातले, अमरावती क्षेत्रातून येतात, एक उत्कृष्ट फलंदाज या खेळपट्टीवर मागच्या सामन्यात जणू काही त्याचा बदला घेताना दिसतंय या सामन्यामध्ये। एक उत्कृष्ट फलंदाजीची सुरुवात केली आपल्या टीमसाठी, एक धाकड सुरुवात। आगाज असा असेल तर अंजाम कसा असेल बघूया शुभमच्या बॅटने। इस बार सिंगल, 2.3 गेंदों में यानी 15 गेंदों अभी तक 49 रन बन चुके हैं। यहां पर इस अतिरिक्त रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए केवल 2.3 गेंदों में ग्रामीण धमाका के 50 रन पूरे हो चुके हैं। बार देखिए हवा में गेंद, ओहो यहां पर देखिए बड़ा मौका था, सुल्तान थे बल्लेबाज वहां पर, जिन्होंने 6 गेंद में 23 रन बनाए हैं। बार एक बार फिर लो फुल टॉस, शुभम मांजरे वहां पर मौजूद, फिर मिसफील्ड यहां पर शुभम द्वारा, जहां एक थे वहां 2 रन मिले। सो मैं स्वप्निल उसरे की अगर मैं बात करूं, 12 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, वही 6 गेंदों में 23 रन सुल्तान के। इस बार छोटी गेंद बिल्कुल पूल करेंगे, ऑटो पूल करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे,
बेहतरीन सा एक षटकार करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 59 बिना किसी नुकसान के। आफ्टर 3 ओवर 59 रन। आमच्या मधात मुन्नाजी यांची एंट्री झाली आहे. एकदम धाकड वर्चस्व ठेवणारे एक व्यक्तिमत्व मुन्नाजी. चलिए इस बार बॉलिंग मार्क पर आकाश गौतेल, एक बेहतरीन सितारा नागपुर का। और पहली गेंद पे उठा के मारा है, सीमा रेखा पार। खूबसूरत सा, शानदार सा ये षटकार। इनकी पिछले गेंद पे अगर मैं बात कर लूं, पिछले ओवर में कैच छूटी थी और देखिए आते ही स्ट्राइक पर जैसे आए उन्होंने बेहतरीन सा ये षटकार। ये बेहतरीन गेंद। व्हाइट का यहां पर रिव्यू लिया है, अब बल्लेबाजी टीम ने लिया है। दोघे फलंदाज. हैदराबादची ओपनिंगची आठवण येत आहे आपल्याला या फलंदाजांना पाहून. फक्त बॅट्समन राईटी आहे. हेड आणि शर्मा यांची झलक देताना हे दोघं फलंदाज ज्या शैलीने ही आता बॅटिंग यांनी आपल्या टीमसाठी आपल्या संघासाठी सुरुवात केली आहे आपल्या पॉवर प्लेची. फेअर डिलिव्हरी दिली आमच्या थर्ड अंपायरने. रिव्यू यहां पर गवाया है बल्लेबाजी टीम ने। दोनों ही टीम को एक एक रिव्यू था। आकाश गौतेल एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर या मंचावर या खेळपट्टीवर आपला छाप सोडताना एक सुंदर अशी गोलंदाजी मार्कवर. इस बार फिर एक पहली गेंद पे बेहतरीन सा षटकार देखने को मिला था, लेकिन अगली 2 गेंद गेंदबाज के नाम। ये तीसरी भी गेंद लाजवाब। आकाश गौतेलला बहुतेक हे ग्राउंड लाभलेलं आहे. त्यांची फलंदाजी त्यांची गोलंदाजी या ग्राउंडवर एक उत्कृष्ट अशी छाप सोडत आहे या टुर्नामेंटमध्ये मनसे 2026. बारह स्वीट शॉट खेला आ रहा, बिल्कुल सीमा रेखा पार मैक्सिमम के लिए दे मारा है यहां पर। स्वप्नील लुसरे एक धाकड फलंदाज. आपला या फलंदाजीचा स्वरूप एक सुंदर अशी छाप सोडताना या भव्य मुकाबल्यामध्ये. कारण की त्यांना माहिती आहे समोरच्या टीम मध्ये मोठमोठे दिग्गज फलंदाज अवेलेबल आहे. जर त्यांना शांत ठेवायचे असेल तर एक आपल्याला मोठी खेळणं आवश्यक आपल्या संघाकरता. पहली गेंद पे बहुत ही खूबसूरत सा षटकार देखने को मिला था, लेकिन बाद में बैक टू बैक 3 गेंद डॉट कराई थी स्वप्निल को। और 5वीं गेंद पे एक बेहतरीन सा यहाँ पर तर ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झाला आहे
73 रन धावसंख्या वाढतीये आणि ओव्हर झाले आहे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 73 रन्स लॉस ऑफ 0 विकेट. तर एक सुंदर असा सामना रंगत असलेला या दोन्ही टीम मध्ये गीतांजली वर्सेस ग्रामीण धमाका. ग्रामीण धमाका टॉस जिंकून पहिले बॅटिंग करता त्यांनी निर्णय घेतला बॅटिंगचा आणि एक उत्कृष्ट अशी सुरुवात केली आपल्या संघासाठी. लॉनच्या क्षेत्रामध्ये आणि स्वप्नील उसरे यांनी आपला विकेट दिलेला आहे. एक मोठा झटका लागलेला आहे ग्रामीण धमाकाला स्वप्नीलच्या रूपात. तर पहिली विकेट आलेली आहे ग्रामीण धमाकाची. डीजे आमिर रशद ये बेहतरीन सा, इन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है, कैसा बल्लेबाज अक्सर हम इन्हें यूट्यूब के माध्यम से देखते रहते, इनके बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते रहते. आज यहां पर मन से चषक में बल्लेबाजी करने आए हैं. और पहली गेंद जड़े में डाली हुई गेंद सम्मान के साथ खेला है, उससे सिंगल. शोभित वहां पर बॉलिंग पे बिल्कुल तेज राह चीते की तरह पहुंचे. अब यहां से बार देखिए कितनी दूरी, बिल्कुल अंपायर की रहेंगी मंजूरी. सीमा रेखा पार. खूबसूरत असा षटकार. सुलतानच्या बॅटने तीन गेंदों में रन संख्या 80 जा पहुंची है. 80. तुस्सी कैसे कर रहे हो? बार फिर सामने डाली हुई गेंद थी, ताकत के साथ, नजाकत के साथ ये षटकार आता हुआ. गुगलतोय. सुल्तान की कैच छूटी थी, उसके बाद में 3 षटकार लगा चुके हैं. ये चौथा और आया है. आणखी एक सुंदर असा लॉगॉनच्या क्षेत्रामध्ये आसमानी टोला सुलतानच्या बॅटनी धमाका. बैक टू बैक ये तीसरा षटकार आया है सुल्तान के बल्ले से. अंतिम गेंद रहेगी रॉबिन सिंह की. फिर यहां पर देखना होगा एक बार फिर, यहां पर शुभम मांजरे थे फील्डर, वाइट के साथ ये 22 का 4 आता हुआ. एक्स्ट्रा 5 रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे यहां पर. अभी भी 5वें ओवर की अंतिम गेंद शेष, तो काफी बड़ा होता भी ये. अगर रॉबिन की मैं बात करूं, ये बेहतरीन गेंद है. चलिए डॉट के साथ ओवर की समाप्ति. इस ओवर से 24 रन आए. अगर मैं रॉबिन सिंह की बात करूं तो अपने 2 ओवर में 45 रन लुटाए हैं रॉबिन सिंह ने. और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 97 जा पहुंची है, 1 विकेट के नुकसान पर. सुल्तान का जब कैच छूटा था 27 के स्कोर पे खेल रहे थे, और अब देखिए 48 याने वहां से और 21 रन
21 रन बनाए हैं। ये देखिए बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद आकाश गौतेल द्वारा। एक डॉट यहां पर देखिए, बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा मैं। पिछले ओवर में 2 षटकार जरूर आए थे, लेकिन यहां पर देखिए स्विच शॉट का प्रयास है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा वहां पर। अब सुल्तान रहेंगे स्ट्राइक पर। इस बार देखिए सीधे बल्ले से ये 110 मीटर से भी लंबा षटकार लगाया है इन्होंने। आउट ऑफ द ग्राउंड सुलतानच्या बॅटनी एक आसमानी टोला, दर्शक खचाखच भरलेले, सर्व टाळ्याचा गरघाट सुलतान करता एक चांगली खेळी करताना आपल्या संघासाठी या मनसे चषक 2026 मध्ये सुलतान आय और छाय। और इस षटकार के साथ 100 रन भी पूरे हो गए यहाँ पर। ग्रामीण धमाका के 104 रन संख्या जा पहुंची है। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर हुआ था, लेकिन कोई संपर्क नहीं। और 50 रन भी सुल्तान के पूरे हो चुके हैं। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर, एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सुलतान करता। त्यांनी 50 रन पूर्ण केले आहे व्यक्तिगत आणि आपल्या टीमला एक मजबूत स्थितीमध्ये इथे आणून सोडलाय त्यांनी। सुलतान द वन मॅन शो दिस मैच। 16 गेंदों में 50 रन बनाए सुल्तान ने। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई है, हर दिशा में उन्होंने रन बटोरे हैं। एक काफी कम स्कोर में उनका कैच छूटा था, लेकिन उसके बाद देखिए वापस पलट कर नहीं देखा उन्होंने। उसके बाद 5 षटकार लगा चुके। ये देखिए यहाँ पर रिव्यू समाप्त हो चुका है। अंपायर सर का रिव्यू, ठीक है, अंपायर का ये रिव्यू है। नो चेक कीजिए कि ये बॉल लाइन के बाहर गिरी है, साइड लाइन के बाहर ये बॉल के टप्पा खाई है, देखना होगा। शुभम काय म्हणणार भाऊ, एक 100 पेक्षा अधिक रन झालेले आहे। 100 रन झाले इथे, सुलतानचे अर्धशतक झालंय। हाँ वाइट है, नो नहीं है ये गेंद। इस बार देखिए खूबसूरत सा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा हुआ शॉट, बेहतरीन सा ये षटकार। बॅटनी आज जणू काय सुलतान हा सुलतान वाली पारी खेळतोय आणि सुलतान वाली छाप सोडताय या ग्राउंडवर। एक सुंदर अशी छाप सोडताय या खेळपट्टीवर सुलतान।
पंचांचा निर्णय नो बॉल. पर नो रहेगी यार, अगली जो गेंद रहेगी वो फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज को. 119 रन जा पहुंची है, रन संख्या 6.2 गेंदों में. और एक खूबसूरत सा, बेहतरीन सा ये षटकार आता है भैया. फ्लॅट 6 सुलतानच्या बॅटने. या बॉलवर स्वतःशी नाराज असेल सुलतान. ज्या प्रकारची खेळी करताय या बॉलला पण आउट ऑफ द स्टेडियम पोहोचवायचा पूर्ण प्रयत्न होता पण मिस इट. आणखी एक दिशाला भटकलेला चेंडू. हॅलो हॅलो और एक हॅलो 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 हेलो, हेलो. और इस बीच बड़ा विकेट जाता भैया. तर एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे सुलतान करता. एक उत्कृष्ट पारी खेळून तो आपल्या संघाला एक सुंदर अशा मजबूत स्थितीत ठेवून वापस वापसी करतो त्या गाऊट मध्ये. और यहां पर देखिए विकेट सुल्तान गया है, तो यहां पर तौसिफ मिर्जा आए हैं, एक और बेहतरीन बल्लेबाज. ग्रामीण धमाका में पूरा धमाका है यहां पर बल्लेबाजों का. ये स्लो वन है. बिल्कुल इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति. 7 ओवर में 126 रन बन गए. साई बाबा टीम की अगर मैं बात करूं, 130 का रिकॉर्ड जो है साई बाबा टीम के नाम है. कल 130 बना लिए थे उन्होंने, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था. और यहां से देखना भी 6 गेंद शेष है. तर मात्र 4 धावा दूर एक भव्य आतापर्यंतच्या सर्वात मोठा एक चेस देण्याकरता ग्रामीण धमाका. टोटल और रन का जो रिकॉर्ड है टीम साई बाबा 11 के नाम है, 130 रन का. यहां पर अब देखिए 6 गेंदें अभी भी शेष है और 126 रन पे ग्रामीण धमाका खेल रही है. और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है. 132 रन बन चुके हैं यहां पर टीम ग्रामीण धमाका के. मनसे चषक 2026 या खेळपट्टीवरचा आतापर्यंत सर्वात मोठा लक्ष्य हा बोर्डवर. धावसंख्या वाढते 132 रन.
आणखी 5 चेंडू शेष या अंतिम ओव्हर मध्ये. आमिर रशीद एक बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज, जिन्होंने पिछला जो मुकाबला था अपने दम पर जिताया था। इस बार फिर गेंद हवा में, रॉबिन नीचे, कोई गलती की वहां पर उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर ग्रामीण धमाका का। आणखी एक मोठी झटका लागलेला आहे ग्रामीण धमाकाला. तर आता प्रिन्स ऑफ रामनगर जॉन्टी एंटर करताना एक उत्कृष्ट नवा युवा खेळाडू जॉन्टी, प्रिन्स ऑफ रामनगर. पहिला चेंडू उसरी घेताना हवेत खाली शाहरुख आणि एक लड्डूसा झेल त्यांनी सोडलेला आहे. एक लाडू आला हातात पण तो तोंडात लागला नाही असा तो कॅच सुटलेला आहे शाहरुखचा. बिल्कुल आज गलती की है यहाँ पर गीतांजलि टीम ने। सुल्तान का कैच छोड़ा था जब वो 22 रन पर खेल रहे थे, उसके बाद में उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ जो गलतियां हैं गीतांजलि को। हेलो 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 ये बिल्कुल छोटी गेंद थी, स्लो वन का प्रयास था, लेकिन परख लिया था वहां पर हेलो चेक बल्लेबाज ने। खूबसूरत सा ये षटकार दे मारा। हेलो चेक तौसीफ मिर्जा 139 रन जा पहुंची है। रन संख्या अभी भी 2 गेंदें आना शेष है। क्या यहाँ पर 150 रन बनते नजर आएंगे 8 ओवरों में, ये देखना होगा। ग्रामीण धमाका क्या यहाँ पर रनों का धमाका। हेलो हेलो चेक हेलो और अपने फॉलो थ्रू में अच्छी बेहतरीन फील्डिंग। अब बिल्कुल 150 तो नहीं बनेंगे, अब 145 की उम्मीद है। तर आमच्या मधात आता चंदू लाडे यांची उपस्थिती झालेली आहे मंचावर. ए उलटा पुलटा स्विच हिट आउट ऑफ द स्टेडियम. षटकार धमाका धमाका सोबत समाप्त करेल आपले इनिंग आणि एक सुंदर असा स्कोर ठेवला आहे ग्रामीण धमाकाने या खेळपट्टीवर. आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोर हा ग्रामीण धमाकाने केलेला आहे. स्कोर आहे 146. मात्र 4 धावा दूर होते 150 पैकी. देखिए ये जो टू व्हीलर्स आपने अंदर लेकर आए हैं प्लीज पार्किंग में लगाइए। जिनकी भी टू व्हीलर्स अंदर लगे यहाँ पर स्टैंड के पास जितनी भी टू व्हीलर्स है प्लीज सब पार्किंग में लगाइए। सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी टू व्हीलर अंदर लेकर आया है वो प्लीज सब बाहर लगाइए। कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स बने हैं कमेटी की ओर से, उसे प्लीज फॉलो कीजिए सब। इतना अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पर, आप भी थोड़ी सहायता कीजिए। सिर्फ रूल फॉलो करना है, जो आप ही के बेहतर स्थिति बनी रहे उसे के लिए बनाए गए हैं, उसे प्लीज सभी फॉलो कीजिए। टू व्हीलर्स प्लीज सभी हटा लीजिए वहां से। पीछे पार्किंग है बहुत बड़ी, वहां पर सभी अपनी अपनी बाइक्स लगाइए। चलिए आज का छठे दिन का पहला मुकाबला गीतांजलि स्टार वर्सेस ग्रामीण धमाका के बीच खेला जा रहा है। ग्रामीण धमाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और बिल्कुल सही साबित किया है। 8 ओवरों में 145 रन यानी एक विशाल स्कोर यहां पर खड़ा किया है। 130 का जो रिकॉर्ड था टीम साई बाबा के नाम उसे ध्वस्त किया है यहाँ पर, उससे 15 रन अधिक बनाए हैं। एक नया रिकॉर्ड कायम किया है टीम ग्रामीण धमाका ने। और यहाँ से देखना होगा कि अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगी टीम गीतांजलि। आकाश गौतिल की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो मुकाबला खेला था उन्होंने एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी की थी, अलग लय में बल्लेबाजी की थी और बहुत ही आसान तरीके से अपनी टीम को जीत दिलाई थी।
यहाँ आज टीम को उम्मीद होगी कि उसी तरह से बल्लेबाजी हो उनकी ओर से। एमके डेवलपर्स, एमके डेवलपर्स, माही 11, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए प्लीज। संघांच्या कप्तान, संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स कडे येण्याची कृपा करावी. माही 11, एमके डेवलपर्स, मराठा 11, दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए आए प्लीज। रिंकू, प्रवीण, एमके डेव्हलपर से प्रवीण, एमके डेव्हलपर से प्रवीण आहे का इथे? मराठा 11 चे प्रवीण भाऊ या लवकर. रिंकू कहाँ बेटा? अरे बाप रे, बहुत दूर है अभी तो. हाँ फिर भी दूर है बेटा, ठीक है जल्दी आओ. चलिए, थैंक यू टीजे. ग्रामीण धमाका फील्डिंग के लिए आ जाइए प्लीज. ग्रामीण धमाका, ग्रामीण धमाका आ जाइए, फील्डिंग के लिए आ जाइए, काम हो गया है वहां पर. द्वारा आयोजित मंच से चषक 2026 चलता हुआ आज का छठा दिन का पहला मुकाबला ग्रामीण धमाका वर्सेस गीतांजलि इनके बीच खेला जा रहा है. ग्रामीण धमाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और बिल्कुल सही साबित किया है वहां पर बल्लेबाजों ने. 145 रन बनाए हैं 8 ओवरों में. 146 का टारगेट यहां पर दिया है गीतांजलि के सामने. चंदू भाऊ लाड़े और उनकी संपूर्ण टीम जिस प्रकार से यहाँ पर मेहनत कर रही है, ये बिल्कुल तारीफ काबिल है. बहुत ही कड़ी मेहनत से ये जो आप ग्राउंड देख पा रहे हैं, इतना सुंदर सा ग्राउंड उन्होंने काफी कम समय में ये ग्राउंड तैयार किया है और इस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया है. और एक भव्य यहाँ पर आयोजन महामुकाबला चलता हुआ. अगर इस टूर्नामेंट की इनामी राशि की अगर हम बात करें तो जो प्रथम पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए रखा गया है और साथ में का बहुत ही शानदार सी ट्रॉफी
और हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, सभी यहाँ पर उपलब्ध है, सभी दिए जाएंगे। गीतांजलि अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाज भेजे प्लीज। गीतांजलि, टीम गीतांजलि, बॉल भी सिलेक्ट कर लीजिए जब तक। टीम गीतांजलि, आकाश गौतेल। गीतांजली या संघात पण मोठमोठे खेळाडू, मोठमोठे फलंदाज जे या रन चेसला चेस करण्यात मादा ठेवतात ते अवेलेबल. ज्या पवेलियन जवळ ज्यांनी गाड्या ठेवल्या आहे, मी आता त्यांना कळकळाची विनंती करतो की त्यांनी गाड्या तिथे हटवाव्या. यानंतर काही कारवाई होईल तर मग म्हणाल नको कमिटीद्वारा. हा फायनल कॉल आहे, गाड्या तिथून हटून जिथे पार्किंगची व्यवस्था केली आहे तिथे ठेवाव्या. अरे ये हेलोजन लाइट्स बंद है यहाँ पर मनोज बो, काळजी घ्या, ते लाइट्स बंद आहे. हा बॉल बघ शुभम. चलिए रॉबिन और आकाश गौतेल सलामी बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं गीतांजलि की ओर से. और देखिए यहाँ पर हमारे नन्हे जादूगर, जिनकी आवाज में एक अलग ही जादू सी है, महादेव. काळजी घ्या, ऊन भरपूर आहे. चलिए बॉलिंग का आगाज और यहाँ पर देखिए फाइनली की दिशा में जाती हुई गेंद और बाउंड्री ही मिली है. लुढ़कते लुढ़कते गेंद बाउंड्री तक पहुंची है. अच्छा संपर्क वहां पर हुआ नहीं था बल्लर गेंद का, लेकिन फिर भी 4 रन मिले हैं वहां पर. 47 गेंदों में 141 रन. आकाश गौतिल अगर बल्लेबाजी कर ले अपने लय में तो मुश्किल नहीं है ये. ये देखिए बिल्कुल छोटी गेंद थी, सही तरह से पिक किया है, आउट ऑफ पुल किया, सक्सेसफुल किया इसे. सुंदर सा ये षटकार लगा है. पहली गेंद पे एक बहुत ही खूबसूरत चौकार और अगली ही गेंद पे एक षटकार आता हुआ. डीजे डीजे म्हटलं, बोलणं झालं लगेच बॉल जा, बॉलर कडे लक्ष ठेवत जा.
चलिए डेड बॉल है अगली गेंद। छोटी गेंद बिल्कुल उससे एक बार फिर पुल करके आउट ऑफ पुल किया है, सक्सेसफुल किया है इसे। एक और षटकार। तो 3 गेंदें, 3 बाउंड्री यहां पर आती हुई, पहला चौकार, उसके बाद में 2 गेंदों में 2 षटकार। तो एक अच्छी शुरुआत यहां पर, बिल्कुल पावर प्ले चल रहा है। आकाश गौतिल चाहेंगे कि इसमें मैक्सिमम रन बटोर ले। ये बेहतरीन गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद। 3 गेंदों में 3 बाउंड्री के बाद ये चौथी गेंद, लाजवाब अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज की। यहां पर निराश रहेंगे बिल्कुल, छोटी गेंद थी। यहां पर आकाश गौतिल बिल्कुल निराश रहेंगे अपने बल्ले से, कहीं भी मार सकते थे ये। अंतिम गेंद रहेंगी इस ओवर की, जॉन्टी की। इस बार हल्के हाथों से खेला, एक रन छुड़ाया। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के साथ 17 रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17 जा पहुंची है। ज्या सुरुवातीची गरज होती त्याच प्रकारे सुरुवात दिली आहे आकाश गवतेल. आणि आकाश गवतेल हे मागच्या सामन्यात आपण बघितलंय, हे आकाश गवतेलचं वादळ काय असतं ते. तर बघूया याही सामन्यात आकाश गवतेलचं वादळ हे धडकतील का या खेळपट्टीवर. सुरुवात तर झालेली आहे. तर आता बॉलिंग मार्कवर तंजील फेस करतील गौतेल. आणि एक हवेत उसळलेला बॉल, हवेत खाली जॉन्टी आणि एक सोपा झेल. एक मोठा झटका लागलेला आहे या खेळपट्टीवर. आजच्या पहिल्या सामन्यात एक मोठा उत्कृष्ट बॅट्समन तंबूत परतताना एक मोठा धाव. उसके बाद देखिए शुभम मांजरे भी आए हैं, इनमें भी वो क्षमता है। माही 11 और मराठा 11 एमके डेवलपर्स, इनके कप्तान अगर आ गए होंगे तो टॉस की लाइए प्लीज. प्रवीण, रिंकू आले असतील तर टॉस साठी या लवकर. एमके डेवलपर्स मराठा 11 की तरफ से प्रवीण. और देखिए जिस काम के लिए आकाश ने इशारा किया था कि शुभम को भेजे, बिल्कुल उसी काम के लिए आया, वो काम पूरा करते हुए पहली गेंद पे षटकार लगाते हुए. चलिए हॅलो, 4 रन आहे. भरपूर वेळपासून आम्ही कॉल करत आहे पण टॉसला आणखी दोन्ही संघ कप्तान आलेले नाहीये. यानंतर आम्हाला काही डिसिजन घ्यावे लागेल स्ट्रिक्टली.
तर आमचे आणखी एक पदाधिकारी यांचं आगमन आज झालेलं आहे. ओम तिवस्कर हे मंचावर उपस्थित झालेले आहे. यांची थोडी प्रकृती बरोबर नव्हती, त्या कारणास्तव ते इथे येऊ शकले नाही, पण आज त्यांनी इथे प्रेझेंटी लावली आहे. त्यांना खूप खूप धन्यवाद या मंचावर उपस्थित होण्याकरता. एक और बेहतरीन से चौका आया है इस बार। फिर कट किया है यार, वहां पर फुटबॉल खेलते नजर आए प्लेयर, देखना है। 2 रन मिलेंगे वहां पर। देखिए पहले गेंद पे एक बड़ा विकेट हासिल किया था, उसके बाद शुभम मांजरे आए थे और पहली गेंद पे बेहतरीन सा षटकार लगाया। उसके 2 गेंदों में 2 चौकार, इस बार 2 रन। छोटी गेंद थी, फिर कट किया था और थोड़े से निराश हो गए। यहाँ पर किसी भी दिशा में गेंद खेल सकते थे। चलिए इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 34 रन। अगर मैं बात करूं ग्रामीण धमाका की तो उन्होंने 2 ओवर में 38 रन बनाए थे और यहाँ पर गीतांजलि ने 2 ओवरों में 34 रन बनाए हैं। तो मुकाबला बिल्कुल अभी तक सही जाता हुआ। बॉलिंग मार्कवर अक्की भीमंकर एक उत्कृष्ट असा गोलंदाज या खेळपट्टीवर आपला छाप सोडण्यास सज्ज. एक धाकड गोलंदाज, एक धाकड ऑलराउंडर अक्की भीमंकर. ऑफ साइडच्या क्षेत्रामध्ये एक सुंदर असा शॉट खेळलेला आहे. चौकार. 4 रन सुरुवात केली आहे अक्की यांच्या ओव्हर मध्ये. बिल्कुल पिछली 2 गेंदों में जो प्रयास किया था शुभम मांजरे ने, यहाँ वो शॉट लगा है। महादेव हमारे साथ मौजूद है. काय म्हणणार महादेव बघ, तुझ्या आवाज मध्ये होते आता तडका काहीतरी. हॅलो हॅलो चेक हॅलो. एक और चौकार उसी दिशा में। बिल्कुल सही काम यहां पर पूरा करते हुए। हालांकि सुल्तान षटकार के साथ काम कर रिवर्स खेलना चाहते थे बल्लेबाज. गैप में गेंद है, 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा. दूसरे की मांग. जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से थ्रो आएगा 2 रन भी प्राप्त होंगे. और मैं बताना चाहूंगा टॉस जीता था यहाँ पर टीम ग्रामीण धमाका ने और बल्लेबाजी का फैसला किया था. 145 रन मारे थे. 140 रनों का लक्ष्य रखा था और उसका पीछा करते हुए अभी गीतांजलि. चलिए कनेक्शन ठीक ठाक हुआ है. मैक्सिमम मिलेगा इस गेंद पर. और शुभम का ये बल्ले से आता हुआ दूसरा बड़ा मैक्सिमम है. मोमेंटो को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज शुभम. ये भी फुल टॉस गेंद है, ये भी निकल जाएगी मैक्सिमम के लिए. और बैक टू बैक सिक्सेस की जड़ी यहाँ पर अब. में 50 रन ग्रामीण धमाका ने किया था और वही गीतांजलि ने 2.4 गेंद यानी एक ही गेंद ज्यादा ली है और 50 रन यहां पर गीतांजलि ने भी पूरे कर लिए. 2.5 गेंद हुई और 56 रन हो चुके हैं. 2.5 गेंद पे 56 रन हो चुके हैं यहां पर. तो मुकाबला महादेव बिल्कुल सही चल रहा है.
जी हाँ बिल्कुल 2.3 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे वहां पर ग्रामीण धमाका ने, और वही गीतांजलि ने भी 2.4 गेंदों में 50 रन पूरे किए। चलिए इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के समाप्ति पर 57 रन। और महादेव मैं बताना चाहूंगा कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद ग्रामीण धमाका का जो स्कोर था वो 59 था, यानी 2 रन ही ज्यादा थे गीतांजलि से। अभी गीतांजलि का जो स्कोर है 57 बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और एक विकेट, यानी एक विकेट जिसकी अगर मैं बात करूं, आकाश गौतेल इनका विकेट गया है, लेकिन शुभम मांजरे अपना काम पूरा कर रहे। अगर मैं शुभम की बात करूं तो 11 गेंदों, सिर्फ 11 गेंद का सामना किया है, और जिसमें 3 बेहतरीन षटकार, 4 चौके लगाकर 40 रन बनाकर खेल रहे। 360 से अधिक उनका स्ट्राइक रेट है। रॉबिन सिंह की मैं बात करूं कि 3 ओवर हो चुके, यानी 18 गेंदें पड़ चुकी है, और एक भी गेंद का सामना अभी तक रॉबिन ने किया नहीं है। तो नॉन स्ट्राइक पे अभी तक रॉबिन वैसे ही खड़े हैं। चलिए थोड़ा जड़ में डाली थी गेंद दीपेश ठाकुर के क्षेत्र में, वाह फील्डर है, एक रन आसानी से मिल जाएगा। और जिस तरह से अब पहली गेंद का फेस का सामना करेंगे रॉबिन। 3 ओवर हो चुके, अभी तक 18 गेंदें, और अभी तक गेंद नहीं खेली थी। पहली गेंद सामने, गेंदबाज आमिर। पहली गेंद सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर दीपेश ठाकुर के क्षेत्र में। एक रन के साथ स्ट्राइक पर फिर से वापस आ जाएंगे शुभम मांजरे। 12 गेंदे 41 के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन ये भी जड़ में डाली थी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आमिर राशिद की तरफ से। 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए, जहां पर हर गेंदबाज को हर ओवर में 18 रन पड़ रहे, वहां पर 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन। ये भी थोड़ा फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ विकेट मिल जाएगी। शुभम मांजरे की वो पारी समाप्त हो जाएगी। ये भी गेंद थोड़ा फ्लाइटेड डाली थी, ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन वो एलिवेशन हुआ नहीं बल्ले के साथ, वो कनेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण मिड ऑफ के ऊपर ही वह फील्डर थे, और दूसरा झटका लगा यहाँ पर टीम गीतांजलि 11 को। बल्लेबाज हर्ष रंबाड़ आए हैं। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करना जानता है, अंडर प्रेशर बल्लेबाजी करना आता है इस खिलाड़ी को। और देखना होगा कि वो पहली गेंद किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि इस 4 गेंद में सिर्फ 2 ही रन आए हैं। फ्लाइटेड गेंद इस बार भी, थोड़ा अपील की थी स्टंपिंग की, लेकिन हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो माही 11 से हेलो माही 11 से रिंकू अगर आए हैं तो आइए प्लीज। हेलो 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 माही 11 से रिंकू, ये लास्ट कॉल है आपके लिए। लास्ट कॉल फॉर यू रिंकू भाऊ, खूप वेळचा आम्ही तुम्हाला कॉल्स देतोय. चलिए इस ओवर में ये बात करें तो बाउंड्री अभी तक आई नहीं, और इस कारण रुका स्कोर बोर्ड है 4 ओवर की समाप्ति पर 60 रन। इस ओवर में आए थे सिर्फ 3 रन। 4 ओव्हरचा खेळ झालेला आहे, 60 धावा 2 गडी बाद, 24 चेंडूमध्ये 86 धावांची गरज। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 22 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है यहाँ से। 24 गेंद में चाहिए 86 रन, 86 रनों की जरूरत सिर्फ 24 गेंदों में। आमिर रशीद आता टॉस होत आहे, यावर नंतर टॉस करण्यात येईल आणि आमचे जफर भाई यांच्या हस्ते आम्ही हा टॉस करू. आवाज बल्ले से तो ठीक ठाक आई है, क्या दूरी प्राप्त हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, इस बार मैक्सिमम जड़ा है बल्लेबाज रॉबिन ने। अभी दूसरी गेंद का सामना किया और दूसरी गेंद पर मैक्सिमम जड़ा, और यहाँ पर
23 गेंदों में चाहिए 80 रन। किनारा सीधा स्टंप पे लगी वो गेंद, निराश होंगे चलिए, बल्लेबाज, अपने थैंक आप यू से वो मारियो। दूसरा इस झटका। बीच हम टॉस के लिए आते हैं। कैमरामैन राहुल, थोड़ा सा टॉस का फोकस यहाँ पे करिएगा। शुभम, दोनों ही कप्तान यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है और हमारे बीच गब्बर भाई मौजूद है यहाँ पर टॉस के लिए। और कॉइन उछालेंगे, कौन मुन्नर? शुभम कॉल करेंगे। हेड कॉल किया है यहाँ पर, आणि चित आलेला आहे म्हणजे हेड, आणि रिंकू यांनी टॉस रिंकू जिंकलाय इन्होंने माही टॉस 11। जीता है। क्या लेना चाहेंगे रिंकू? बॉलिंग गेंदबाजी करेंगे। कहाँ तक रोकना चाहेंगे? टीम मराठा पे अच्छी बल्लेबाजी है, बॅटिंग त्यांची चांगली आहे तर 80-85 पर्यंत जाईल, रोक लोगे? पाहू. हो, चलिए, कॉन्फिडेंस है, शुभम हमारे साथ है। अरे शुभम, टॉस गवाया है। अगर आप टॉस जीतते तो क्या लेना पसंद करते? मेरे को बैटिंग ही होना था. बैटिंग ही चाहिए। चलो, एक टॉस जीत कर खुश है तो दूसरा टॉस हार कर खुश है। कहाँ तक टारगेट देना चाहेंगे माही 11 को? 100+. जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा, हमारे लिए अच्छा है. चलिए, दोनों ही टीम को बेस्ट ऑफ लक है। इस बीच मिसफील्ड के साथ चौकार आता भी है महादेव। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से जो चाहिए 20 गेंदों में चाहिए 76 रन, 76 रनों की जरूरत है सिर्फ 20 गेंदों में। अब जिस खाली जॉन्टी आणि एक सुंदर असा षटकार डेव्हिडच्या बॅटनी, धमाका. तर इथनं 18 चेंडूत 70 धावाची आवश्यकता. बघूया या आसमानी चेसला हे चेस करू शकतात की नाही. पिछली कुछ गेंदों की बात करें तो इस गेंदबाज के सामने हर्ष रंभाड़ी आ रही है रामेश, और वही गेंदबाज बार बार वो फ्लाइटेड डिलीवरी डाल रहा है। धीमी वो गेंद आ रही, पढ़ने के बाद आई थिंक वो लेग कटर डाल रहे, जिसके कारण बल्लेबाज को पढ़ पाने में आसानी नहीं हो रही, क्योंकि हर्ष रंभाड़ आमतौर पर ऐसे बल्लेबाज ही जहाँ 3 गेंदों में सिर्फ 0 रन। चलिए, फ्लाइट बल्ले से खेला है और जॉन्टी का वो कैच देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल संतुलन बनाए वहां पर, और काफी अच्छा कैच। अपने आप से थोड़ा सा निराश होंगे। एक सुंदर असा झेल पकडलाय जॉन्टीनी. हार्दिक पांड्या यांसारखा तो झेल.
धाकड़ बल्लेबाज राहुल गुंडे अब मैदान के अंदर। चलिए पहली गेंद, इस बार भी वो गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहा है बल्लेबाज, क्योंकि फ्लाइटेड गेंद काफी डर रहे वहां पर आमिर रशीद। आमिर रशीद की गेंदबाजी की बात करें तो 1.3 गेंदे डाले, सिर्फ 4 ही रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए। फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस बार वो देके जाएगी मैक्सिमम। अपनी दूसरी गेंद पर मैक्सिमम चढ़ा यहाँ पर राहुल गुंडे ने। अब जीत बताना चाहूंगा। धावांची गरज फक्त आणि फक्त 14 चेंडू मध्ये, या षटकचे 2 चेंडू शिल्लक। लॉफ्टेड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट, फक्त आणि फक्त 1 धावा। 13 चेंडू मध्ये 62 धावांची गरज। शेवटचा चेंडू या षटकचा। चलिए इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। और तर इथनं आपल्याला राहुल त्रिवतियावाली पाळी खेळायला गेलं जर जिंकायचं असेल तर बॅटिंग टीमला, कारण की प्रत्येक षटकामध्ये 5 षटक 5 छक्के यांना लावावे लागतील जर यांना मॅचला जिंकायचं आहे तर। सलग 12 चेंडू मध्ये 61 धावांची गरज आहे। गोलंदाजी मार्कवर मात्र आपण बघतोय गोलंदाज तौसिफ मिर्झा, त्यांच्या समोर फेस करतील राहुल प्रिन्स। तर चला सुरुवात तर केलेली आहे डेव्हिड यांनी आपल्या बॅटनी। एक आसमानी टोला हवेत, एरोस्टेची पप्पी घेऊन वापस येताना एक सुंदरसा षटकार धमाका। आण जाण दी पसूड़ी नू जहर वापसी गेंदबाज की। आणखी एक सुंदर असा शॉट 4 रना करता। तर डेव्हिड प्राइस या खेळपट्टीवर जी चांची बाजी लावून फलंदाजी करताना आपल्या संघाकरिता डेव्हिड प्राइस। और अगले मुकाबले के लिए अपना प्राइस बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो वहां पर मनोज सर। जिस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर सारे वो ऑर्गेनाइजर की नजरें जाएंगी इस खिलाड़ी पर, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 गेंदों में चाहिए 51 रन चाहिए, माफ कीजिएगा 9 गेंदों में। बॅटिंग टीमने व्हाईटचा रिव्ह्यू घेतलेला आहे। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर। इसके बाद जो मुकाबला है माही 11 वर्सेस
एमके डेवलपर्स मराठा 11, माही 11 को तुरंत फील्डिंग के लिए अंदर आना है। और वही एमके डेवलपर्स मराठा 11 आपको अपने सलामी जोड़ी तैयार रखनी है। इसके तुरंत बाद आपका मुकाबला शुरू होगा। माही 11 आपको अपने प्लेइंग 11 के साथ रेडी रहना है। रिंकू लगेच 7 मध्ये जायचंय। वही अंपायर्स कॉल. प्रवीण, शुभम, शुभम काळजी घ्या, लवकर पाठवा आपले सलामी जोडी। वेळ अगोदरच जास्त झालाय। तर चला आता शेवटच्या षटकात धाव संख्या पाहिजे आहेत. 49 रन. हेलो थोडी 7 चेंडूमध्ये 49 धावांची गरज. एक प्रकारची औपचारिकताच आता शिल्लक राहिली आहे बॅटिंग संघाकडे असं वाटतंय आपल्याला. गीतांजली एक स्ट्रॉंग टीम, एक चांगली तगडी टीम या टुर्नामेंटची. इतका स्कोर 6 ओव्हर मध्ये होता। इतना स्कोर ग्रामीण का 6 ओवर में था और यहाँ पर गीतांजलि का 7 ओवर में है, तो एक 6 बॉल से ये पीछे है। इस बार पटकी हुई गेंद और बिल्कुल सीमा रेखा पार, खूबसूरत सा शानदार सा षटकार। जाता जाता डेव्हिड आपल्या बॅटनी एक छाप सोडताना आणि ते दमखम ठेवतात एक मोठ्या रनचेसला चेस करण्याला. मराठाचे वेळ झाली आहे. आणखी एक सुंदर असा कव्हरच्या क्षेत्रात एक उत्कृष्ट षटकार मराठा डेव्हिड प्राइसच्या 11 बॅटने. क्षमा मनोज भाऊ, मराठा 11 बॉल चॉईस करायला या। मराठा 11 बॉल सिलेक्ट करून घ्या। थांब डीजे, डीजे भाऊ थांब। मराठा 11 शुभम झाडे बॉल सिलेक्ट करून घे भाऊ लवकर, आणि फलंदाज रेडी ठेवा। तर चला मात्र औपचारिकता शेष, काही चेंडू बाकी, आणखी एक पंचांचा निर्णय, अतिरिक्त चेंडू वाइट. चलिए 2 गेंदों में चाहिए 35 और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी इस मुकाबले की बात करें तो। लेकिन जाते जाते राहुल डेविड प्राइस ने अपनी वो धाकड़ बल्लेबाजी का प्रमाण दिया है। सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया था, 34 पे बल्लेबाजी करा तो उसमें 4 मैक्सिमम जड़े थे और दर्शनीय वो शॉट थे। निश्चित तौर पर यहाँ से अब इनका सफर यहाँ से समाप्त हो जाएगा गीतांजलि का, लेकिन एक अच्छा खेल दिखाया है जहां पर 140 रनों का चला पहिल्या इनिंगची ही समाप्ती झालेली आहे आणि अभिनंदन करतो टीम ग्रामीण धमाकाला की त्यांनी समोरचं हे पायदान गाठलेलं आहे, आणि अभिनंदन करतो गीतांजलीला पण की त्यांनी पण उत्कृष्ट खेळी दाखवली या संघाची या निर्णायक धडकेत. राहुल कुंडे, राहुल कुंडे सुलतान यांना मॅन ऑफ द मॅच देण्यात त्यांनी कृपया मंचाजवळ येण्याची कृपा करावी. अमर सुलतान